थैंक्स टू सोशल मीडिया मेरे पास बड़े सारे रिक्वेस्ट आते हैं, राइट। एंड सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट पता है किस चीज़ के आते हैं कि यार एकदम तंदूर जैसा पनीर टिक्का बनाना है। अब तंदूर जैसा पनीर टिक्का बनाने के लिए तंदूर चाहिए और फिर एकदम वैसा रेस्टोरेंट जैसा मैरिनेशन चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स वेयर घर पे हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि घर पे हर एक के पास तंदूर तो है नहीं ना। और फिर वो रेस्टोरेंट स्टाइल मैरिनेशन की रेसिपी, लेट मी मेक इट ईजी फॉर यू। वी विल डू अ पनीर टिक्का रेसिपी। एक्चुअली लगे हाथ 2 तरह का पनीर टिक्का बना रहे हैं, बड़ी सिंपल है। तो पनीर टिक्का मैरिनेशन का जो बेस है ना, वो है दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद कसूरी मेथी, जिसके 2 भाग करेंगे हम। एक भाग तो यहाँ डाल दिया और दूसरा भाग बाद में गार्निश में। अच्छा, इसके बाद मस्टर्ड ऑयल, इसको कर लिया मिक्स। नाइस। सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन, अब इसको गाढ़ा करने के लिए भुना हुआ बेसन। यहाँ तो बेसन भून लो और या फिर भुना चना होता है ना, दलिया, उसका पाउडर कर लो। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर दही खट्टा है तो बढ़िया है, दही खट्टा नहीं है तो हल्का सा लेमन जूस। यहाँ पे दही इज खट्टा इनफ, आई एम नॉट गोइंग टू ऐड लेमन जूस। दिस इज अ बेस मैरिनेशन। अब इस मैरिनेशन के आप कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेक 1 पार्ट, ऐड सैफरन, केसरी पनीर टिक्का। टेक द सेकेंड पार्ट, ऐड देगी मिर्च, रेगुलर पनीर टिक्का। टेक 1 पार्ट, ऐड हरा मसाला, हरियाली पनीर टिक्का। टेक 1 पार्ट, ऐड अचार, अचारी पनीर टिक्का। इट्स एक्चुअली एज सिंपल एज दैट। अभी यहां पे फिलहाल 2 टाइप का बना देता हूं मैं। एक में डालेंगे देगी मिर्च। अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी कि देगी मिर्च क्या एक किस्म की मिर्ची है? नहीं, देगी मिर्च किसी वैरायटी की मिर्ची नहीं है। देगी मिर्च इज अ ब्लेंड ऑफ चिलीज। और ये दूसरा वाला जो है ना, इसको बनाता हूं अचारी, अचारी पनीर टिक्का। तो ये अचार का पेस्ट, ये पचरंगा अचार है। बेस्ट तो पचरंगा अचार ही, अचारी पनीर टिक्के के लिए, बट ये डाल दिया इसके अंदर। और थोड़ी सी हल्दी, राइट। सो यू हैव 2 काइंड्स ऑफ मैरिनेशंस, एक येलो मैरिनेशन और एक रेड मैरिनेशन। सब्जियां डाल देते हैं ना। इसके बाद पनीर, अभी दूसरे वाले में। अभी इसको लाइटली फोल्ड करना है। यहां पर हाथ का इस्तेमाल करना इज अ बेटर आइडिया। और अभी लाल वाला। अभी इसको बस स्क्यूअर कर लेना है, स्क्यूअर पे लगा लेना है, ठीक है। पहले हार्ड वेजिटेबल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीच में पनीर ज्यादा लगा लो चलेगा, लेकिन साइड में वेजिटेबल लगानी बहुत जरूरी है कि एंकर होती है ना, वेजिटेबल होल्ड कर लेती है उसको। पनीर तो बह जाएगा फटाफट। मस्टर्ड ऑयल, और मस्टर्ड ऑयल को स्मोक करना बड़ा जरूरी है। स्मोक नहीं होगा ना तो असल मजा नहीं आएगा मस्टर्ड ऑयल। कभी भी मस्टर्ड ऑयल पकाओ, या तो बिल्कुल कच्चा यूज करो या फिर उसको धुआं निकाल के स्मोक कर। और स्मोक होने के बाद इसमें थोड़ा सा बटर डालूंगा। पंजाबी खाना है, बटर के बगैर तो बनेगा यार। ये लो जी बटर। अभी ना इसके ऊपर हल्का सा बटर डालना जरूरी है। बटर नहीं डालेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। रिमेंबर, गुड थिंग्स इन लाइफ ऑलवेज हैव बटर इन देम।
मैं कभी घी वेस्ट नहीं करूंगा, डोंट वरी, हमारे घर में कभी घी वेस्ट नहीं होता। Now we'll do the plating. लच्छा प्याज ऑल सेट। भाई सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है, जब ओवन में पकाओ या पैन में पकाओ, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वो तंदूर की खुशबू नहीं आती, वो सौंधी सौंधी दैट स्मोकी स्मेल डजंट कम, राइट? भी क्या करें, स्मोकी स्मेल लाने का तरीका है, और वो तरीका है ये कोयला। ये गया कोयला, उसके ऊपर ये गया घी। मतलब इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, टिक्का बनने के बाद जनरली उसके अंदर कोयला डाल सकते हैं ताकि स्मोकीनेस आ जाए। यहाँ तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग कि जब तक ये टेबल पे जाएगा अंदर वो तंदूर के धुएं की खुशबू आ जाएगी, टेबल पे बस इसको निकालना है और खाना है। और हाँ, वो जो कसूरी मेथी है ना, if you want you can sprinkle a little bit of kasuri methi at the end. बन गया ना तंदूर, और हल्की सी कसूरी मेथी स्प्रिंकल करनी है, and some a little bit of lemon here. हो गया ना, सिंपल इजी तंदूर जैसा पनीर टिक्का, रेस्टोरेंट जैसा पनीर टिक्का घर में, and it didn't even take time. Cooking is actually that simple, है कि नहीं?